पट्टा से हेडशॉट। वेलकम टू माई मूवी माई स्टोरी। दोस्तों, आज की मूवी में हमें एक स्नाइपर को बताया गया है। ये स्नाइपर किसी कारण से या सिर्फ शौकिया तौर पर लोगों को मारता है, ये हमें नहीं पता। पर इस मूवी में स्नाइपर खतरनाक तरीके से लोगों के सर के चीथड़े उड़ा देता है, वो भी सिर्फ एक ही शॉट में। आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई मूवी डाउन रेंज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा बकबक ना करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कार बताई जाती है जिसमें कुछ यंगस्टर स्टूडेंट एक सुमसाम रास्ते से वेगस की ओर जा रहे हैं। तभी उनकी गाड़ी का पीछे का टायर एक जोर के धमाके के साथ फट जाता है और उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। पर फिर गाड़ी संभल जाती है और हाईवे पर रुक जाती है। फिर उस गाड़ी से 6 लोग बाहर निकलते हैं। उसमें 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। वो सब लोग बाहर निकलकर किसी की हेल्प की उम्मीद करते हैं, पर वो रास्ता काफी सुमसाम है, वहां कोई आता जाता नहीं है और ये ऐसी जगह है जहां किसी के फोन में नेटवर्क भी नहीं है। इसलिए उनमें से एक लड़का जेफ खुद उस गाड़ी के टायर को बदलने के काम में लग जाता है। वहां काफी तेज धूप भी थी, इसलिए बाकी के लोग कार की दूसरी ओर जहां छांव है वहां बैठकर आराम करने लगते हैं। पर जब जेफ गाड़ी का टायर बदल रहा होता है, तब फटे हुए टायर में से एक गन की बुलेट निकलकर रोड पर गिरती है। उस बुलेट को देखकर जेफ समझ जाता है कि किसी ने गोली मारकर उनके टायर को ब्लास्ट किया है। पर जेफ ये बात अपने बाकी दोस्तों को बताए उससे पहले ही कार के पीछे छांव में बैठे लोगों को जेफ के गिरने की आवाज आती है और गाड़ी का टायर जो जेफ बदल रहा था वो लुगड़ते हुए आगे की ओर जाने लगता है। इसलिए टॉट नाम का लड़का उस टायर को वापस लाने के लिए रोड पर भागता है। पर सारा वहां से उठकर जेफ को देखने के लिए जाती है, पर सारा वहां जेफ की हालत देखकर चौंक जाती है। सारा देखती है कि किसी ने गोली मारकर जेफ का सर फाड़ दिया है और जेफ गाड़ी के पास पड़ा हुआ तड़प रहा है और गाड़ी जेफ के खून से रंगी हुई है। पर सारा ये बात अपने बाकी दोस्तों को बताए उससे पहले ही एक गोली आकर उसकी आंख में घुस जाती है और सारा की आंख से खून बहने लगता है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं, पर वो लोग कुछ समझ पाए उससे पहले ही एक और गोली आकर सारा के सर के आर पार हो जाती है। सारा जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। मतलब कुछ ही सेकंड में सारा और जेफ की मौत हुई थी। उन्हें किसी ने गोली मारकर मारा था, पर किसने वो हमें नहीं पता। ये देखकर सब लोग वहां से भागकर छिपने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक गोली आकर टोट की पीठ पर लग जाती है। पर टोट अपने आप को संभालता है और कार के पीछे जाकर छिप जाता है। पर गोली लगने के कारण टोट भी काफी जख्मी हो गया है और उसका भी काफी खून बह रहा है। वहां दूसरे लोग भी अपने आप को कार के पीछे छिपा लेते हैं ताकि वो लोग उस स्नाइपर से अपनी जान बचा सके। पर अब ये चारों बचे हुए लोग एक सुमसाम सड़क पर हैं जहां उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है और वो अननोन स्नाइपर बार बार इन पर गोलियां चला रहा है। लगातार 1 घंटे तक वो स्नाइपर इन पर गोलियां चलाता है। इन चारों लोगों में एक लड़की केरन जो बहुत चालाक है, उसके घर वाले उसे शिकार पर ले जाते थे और उसे शिकार करना भी सिखाते थे। इसलिए उसे पता है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। इसलिए केरन अपना फोन टोट को देती है और सेल्फी स्टिक पर लगाकर नेटवर्क पाने के लिए फोन को ऊपर कर फोन को वॉइस कमांड पर डाल 911 पर कॉल करती है, पर फोन
अभी लगा भी नहीं होता उससे पहले ही वो स्नाइपर इनके फोन को गोली मारकर तोड़ देता है। मतलब वो स्नाइपर जो भी है उसका निशाना बहुत अचूक है, ये बात तो क्लियर है। फिर केरन के कहने के मुताबिक जॉर्डी और एरिक अपना अपना फोन उस दिशा में रखते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो स्नाइपर हो सकता है, और उस दिशा में रखकर अपने फोन का वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं। फिर केरन अपना कोट निकालकर सेल्फी स्टिक में लगाकर ऊपर करती है ताकि वो स्नाइपर गोली मारे और उस स्नाइपर की गन की फायर वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए और आखिर उन्हें पता चल जाए कि वो स्नाइपर किस जगह से गोली चला रहा है। फिर ऐसा ही होता है जैसा केरन ने सोचा था। स्नाइपर इंसान समझकर उस कोट पर गोली चला देता है। स्नाइपर की गन फायर उनके वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है और आखिर वीडियो देखकर उन्हें पता चल जाता है कि स्नाइपर कहां से गोली चला रहा है। फिर टोट बड़ी मेहनत करके गाड़ी को न्यूट्रल में डालता है ताकि गाड़ी आगे जाए और उस गाड़ी के पीछे छिपकर वो तीनों लोग भी गाड़ी के साथ साथ आगे जाने लगे। पर ऐसा करने से गाड़ी कुछ ज्यादा ही स्पीड में आगे जाने लगती है। केरन और जूडी मिलकर भी गाड़ी को रोक नहीं पाते, पर जूडी गाड़ी के साथ साथ आगे जा नहीं पाती। वो वहीं हार कर बैठ जाती है और अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। पर स्नाइपर को आसान शिकार तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये सब देखकर एरिक जूडी की जान बचाने के लिए स्नाइपर का ध्यान भटकाता है और वहां से भागने लगता है, पर स्नाइपर एरिक के दोनों पैरों में गोली मार देता है। एरिक वहीं जख्मी होकर गिर जाता है। मौका पाते ही जॉडी फिर भागकर गाड़ी के पीछे छिपने में कामयाब हो जाती है। कुछ देर तक मामला शांत बना रहता है, वहां किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती। पर कुछ देर के बाद टोट देखता है कि रोड पर उसकी गर्लफ्रेंड सारा की लाश पड़ी हुई है और कुछ कौवे उसकी गर्लफ्रेंड सारा की लाश के मुंह को नोच नोच कर खा रहे हैं। ये देखकर टोट अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं करता और गाड़ी के पीछे से निकलकर सारा की लाश के पास जाता है और एक कपड़े से सारा के मुंह को ढक देता है ताकि कौवे उसकी लाश को और ना नोचे, और फिर स्नाइपर की तरफ देखने लगता है। फिर टोट सारा के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उम्मीद करता है कि स्नाइपर जल्द से जल्द उसे भी मार दे ताकि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही मर जाए। पर स्नाइपर को आसान शिकार तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगले सीन में हमें यह बताया जाता है कि एरिक वहां पर जख्मी पड़ा हुआ है और वो हिल भी नहीं सकता। तभी जंगल की झाड़ियों में से एक जंगली भेड़िया आकर उस पर हमला कर देता है और उसको नोच डालता है। सब लोग ये देखते हैं पर कोई कुछ नहीं कर पाता। तभी टोट देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। टोट चिल्लाकर उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी एक गोली आकर उसके सीने के आर पार हो जाती है और टोट वहीं अपना दम तोड़ देता है। उस गाड़ी में 3 लोग हैं, एक हस्बैंड वाइफ और एक उनकी लड़की, और ये गाड़ी वाइफ ड्राइव कर रही है। तभी अचानक से एक गोली आकर वाइफ के हाथ पर लगती है और उसका हाथ टूट जाता है और गाड़ी अनबैलेंस होकर ऊंधी हो जाती है। गाड़ी के अनबैलेंस होने की वजह से वहां पड़ी सभी लाशों का कचूमर बन जाता है और उनकी लड़की उछलकर गाड़ी के बाहर गिर जाती है। ऊंधी पड़ी गाड़ी से वाइफ बाहर निकलती है, पर वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही स्नाइपर उसे शूट कर मार देता है। फिर उस ऊंधी पड़ी गाड़ी से उस औरत का हस्बैंड भी बाहर आता है। उसे देखकर जूडी और केरन चिल्लाने लगते हैं, कॉल 911, कॉल 911। ये सुनकर वो आदमी 911 को कॉल कर देता है, पर तभी स्नाइपर उसकी गाड़ी पर गोली चला देता है और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें वो आदमी भी जलकर मर जाता है। फिर कुछ देर के बाद उनकी बेहोश पड़ी लड़की को भी होश आता है, पर जैसे ही वो उठती है वो बेरहम स्नाइपर उसे भी मार देता है। पर उस जलती कार को देखकर केरन जूडी को कहती है, हमें भी हमारी कार को आग लगा देनी होगी
ताकि कार के धुएं से स्नाइपर हमें देख ना पाए और हमारी जान बच जाए। जैसे ही रात होती है, केरन और जूडी मिलकर अपनी गाड़ी को आग लगा देते हैं, पर उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। ये मौका पाकर केरन जूडी को वहां से भागने को कहती है, पर जूडी हिम्मत जुटा नहीं पाती, इसलिए केरन खुद वहां से भागती है। पर वो स्नाइपर मौका पाते ही केरन का सर फाड़ कर रख देता है। वहां आए तीनों पुलिस वालों को भी स्नाइपर बारी बारी कर मार देता है। अब वहां सिर्फ जूडी ही अकेली बची है। ये सब देख जूडी हिम्मत जुटाती है और पुलिस की कार में बैठकर स्नाइपर जिस पेड़ से शूटिंग कर रहा था उसी पेड़ को जोरों से जाकर ठोक देती है, जिससे स्नाइपर पेड़ के नीचे गिर जाता है और उसकी गन भी गिर जाती है। उस गन को लेकर जूडी स्नाइपर को मार देती है। जूडी उस गन को देखती है। उस गन को देख के उसे अपने दोस्तों की याद आती है। वो सोचती है कि ये वही गन थी जिसने उसके दोस्तों की जान ली थी। जूडी गुस्सा हो जाती है और उस गन को तोड़ने के लिए जमीन पर पटकती है, पर तभी उस गन से एक गोली चल जाती है, जो गोली जूडी के सर के आर पार हो जाती है और जूडी भी अपना दम तोड़ देती है। मूवी में अगर हैप्पी एंडिंग होता तो हमें बहुत मजा आती, पर डायरेक्टर ने यहाँ हैप्पी एंडिंग नहीं बताया है। मूवी जैसी थी ऐसी मैंने एक्सप्लेन की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और हमारी चैनल अभी बिल्कुल न्यू है, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच माई मूवी माई स्टोरी से जुड़ने के लिए।